Hello students, so today we'll discuss about electric dipole in uniform electric field. So in this topic what we are doing, we are placing an electric dipole in a uniform electric field. As you can see that these parallel rays are showing the uniform electric field, and we have a dipole AB separated by a distance 2a which is placed in this uniform electric field E. So you know that we have this dipole with dipole moment Q into 2a which is depicted by P. As you all are familiar with the dipole moment क्या करता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है. तो हमारे पास जो डाइपोल ए बी है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, P है, जो किसके बराबर होती है Q इंटू 2a की, एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन आवर लास्ट वीडियो. तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसे एक बार जा करके देख लीजिए, गो थ्रू जाए, ताकि आपको जो ये टॉपिक है बेहतर तरीके से समझ आ जाए. सो नेक्स्ट क्या है, अब इसे जब हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा, अब आप देखिए जो थीटा है वो क्या है, विद द एंगल विच द डाइपोल मेक विद द डायरेक्शन ऑफ ई. यहाँ जो ये एंगल थीटा है वो किसके साथ बना रहे हैं, ई की डायरेक्शन के साथ ही जो डाइपोल है वो एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है. तो अब हम जानते हैं कि जब भी आपने क्या किया किसी भी चार्ज को, आप जानते हैं डाइपोल में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास एक ए बी डाइपोल है तो इसमें दो चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं. ए पे जैसे प्लस क्यू चार्ज प्लेस है और बी पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस है, जिन्हें कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, लेट इट बी 2a. तो जब आपको पता है कि ये तो दो चार्ज हैं जो इकट्ठे रखे गए हैं एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जो किसके बराबर होती है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई के. तो यहाँ भी जो दोनों चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के कारण उनके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगी. एक फोर्स लगेगी आपके माइनस क्यू के ऊपर और एक फोर्स होगी आपके प्लस क्यू के ऊपर. तो जो आपकी फोर्स है प्लस क्यू पे वो कितनी है, क्यू ई है, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. और जो फोर्स आपकी माइनस क्यू के ऊपर लग रही है विच इज़ प्लेस्ड एट बी, वो कितनी है, क्यू ई है, जो कि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब आपको पता है कि दो फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही हैं विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. जब इस तरह से फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, अलोंग द सेम लाइन, तो उसमें क्या होता है एट डिफरेंट पॉइंट, तो उसमें क्या फॉर्म करते हैं, वो कपल फॉर्म होता है. व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट एट द सेम टाइम, देन इट विल फॉर्म अ कपल. और इस जो कपल होता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस कपल, जो डाइपोल है आपका वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. ठीक, आपका जो सा फील्ड ये था उसमें जो आपका डाइपोल है वो कुछ इस तरह प्लेस्ड है. क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, यहाँ ये जो लगेगा फोर्स बी पे, वो ए पे वो नीचे की तरफ है, और जो बी पे लगेगा वो कहाँ है, ऊपर की तरफ. ऐसे इसको क्लॉक, जो कपल एक्ट होगा वो इसे क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा इस डाइपोल ए बी को. लेकिन ये जो क्या करेगा फिर, और मतलब क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद ये जो आपका डाइपोल है वो क्या कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑब्वियस जब आप इसे ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो एक सिचुएशन पे आके ये पैरेलल होने की कोशिश करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड आने की कोशिश करेगा. तो अगर मैं देखूं मैंने क्या किया है, अब इसी फिगर में आप एक बार दोबारा देखें, मैंने एक सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इन लाइन को एक्सटेंड करके ए टू सी एक्सटेंड की है और बी टू सी एक्सटेंड की है, सच दैट ए सी परपेंडिकुलर टू आपका बी सी आ जाएगा, ताकि ये कंप्लीट ट्राइंगल फॉर्म हो जाए, राइट एंगल ट्राइंगल. तो उसमें हम क्या है, हमारे पास क्या है, इस केस में जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, ठीक है, इस डाइपोल पे, उसका हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या कह सकते हैं, आर्म ऑफ द कपल जो उनसी होती है. और वो आर्म हमने क्या लिया है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी हमने ड्रॉ किया है उसको. तो आपको पता है कि जो हमारा फोर्स इंटू ये आर्म ऑफ द कपल ए सी हो गया, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, क्यू ई, क्योंकि किसी भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कितनी होती है, क्यू ई. और जो आपका ये ए सी है उसे हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुई थी कुछ इस तरह की, ए सी बी, और ये जो एंगल था वो थीटा था, ये हमने इंटेंशनली परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको 90 डिग्री किया था. तो उस केस के अंदर हम अगर साइन थीटा लगाते हैं तो इसमें क्या आएगा, परपेंडिकुलर दैट इज ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी,
तो हमारे पास ये साइन थीटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा AC अपॉन AB। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, AC की जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो कितनी आ रही है, इट कम्स आउट टू बी AB साइन थीटा। नाउ जो हमारा QE है वो एज सच रहेगा, लेकिन जो आपका AB है उसमें कितना आएगा, उसकी जो वैल्यू है वो AB की वैल्यू आपको पता है, ये लेंथ ऑफ द डाइपोल है, और ये कितनी थी, 2A थी। तो AB की जगह हम लोग 2A रख देंगे, और हमारे पास आ जाएगा QE इंटू 2A P साइन 2A साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि जो एक Q है और ये 2A है, वो किसको बता रहा है, वो मोमेंट को बता रहा है, आपका डाइपोल मोमेंट को, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल को बता रहा है, और जिस किसके बराबर होता है, Q इंटू 2A के। तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, Q इंटू 2A की जगह हम लोग P रख देंगे, जो कि क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। ये जो सिंबल होता है टॉर्क का, उसको हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, और इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन ये आया। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या एक्ट करता है, एक टॉर्क एक्ट करता है। तो उसी टॉर्क का ये एक्सप्रेशन है, दैट इज विच इज इक्वल टू PE साइन थीटा। नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ डिफरेंट केसेस हैं, जैसे कि आपको पता लग गया था टॉर्क क्या था हमारा, PE साइन थीटा। ठीक, अगर मैं थीटा को 0 ले लेती हूँ, ठीक, जो AB के बीच में, मतलब यानी थीटा 0 होने का मतलब क्या है, थीटा वो एंगल था जो कि डाइपोल किसकी डायरेक्शन के साथ बना रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये एंगल ही 0 हो जाए, मतलब ये जो डाइपोल है आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही रखा गया है, यानी ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी तरह ही आपका जो डाइपोल AB प्लेस किया गया है। ठीक, इसी तरह हो जाए, एंगल 0 हो जाए, तो उस केस में जो आपका टॉर्क है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे पता लगता है कि जो हमारा डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। केस 2, अगर अब हम कहते हैं कि हमारा जो थीटा है वो क्या है, 180 डिग्री। इसी तरह 180 डिग्री होने का मतलब है कि जो आपका P है, यानी डाइपोल क्या हो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस केस में भी जो आपका टाउ होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन पाई 0 होता है, क्योंकि हमें पता है मैथमेटिकली। तो उससे जो हमारा टॉर्क आएगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब केस नंबर 3 की मैं बात करूं कि मेरा जो डाइपोल है वो 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक, मान लो मैं इसे परपेंडिकुलर पैरेलल रे से दिखाती हूँ क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, तो मेरा जो डाइपोल है वो कुछ इस तरह प्लेस किया गया है, विच इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। उस केस में क्या होगा, साइन 90 कितना होता है, 1 मैक्सिमम। तो उस केस में जो मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टाउ इज इक्वल्स टू PE। और इसी को मैं फर्दर वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है वेक्टर्स में क्या होता है, किसी का भी अगर साइन थीटा होता है तो उसे हम क्या क्रॉस वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को हम लोग डॉट वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, ये सब आपको पता होगा। तो टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E हमारे पास जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसकी जो SI यूनिट होती है हमारे पास वो कितनी होती है, न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी SI यूनिट है। अब फर्दर अगर हम देखें कि ये जो हमने आर्टिकल स्टडी किया उसका क्या जो कंक्लूजन या निचोड़ क्या निकल कर आया, वो ये है कि बिकॉज फोर्सेस ऑन द चार्जेस ऑफ द डाइपोल आर इक्वल एंड अपोजिट। हमें पता था कि जो उनका डाइपोल है उस पर जो हमारे चार्जेस थे वो अपोजिट इन साइन थे बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड थे। तो इस वजह से जो आपकी नेट फोर्स है वो क्या होगी, डाइपोल पे 0 होगी। इसका मतलब है कि डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ओनली रोटेटरी मोशन एंड हैज़ नो ट्रांसलेटरी मोशन। कि जो आपका डाइपोल है जब आप उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो सिर्फ रोटेट करेगा, रोटेटरी मोशन होगा, उसके पास कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा वो। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल when it is placed in uniform electric field. Hope you liked the video and understood the concept behind this. So if you like this, please don't forget to subscribe my channel Science Analytica. Thank you so much.